आप सब। मेरा नाम अल्फमना अयाज़ है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि करीब 3 हफ़्ते पहले या 4 हफ़्ते पहले मैंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जो कि एक बहुत सेंसिटिव केस पर थी, रेप एंड मोलेस्टेशन। तो उसी को देखते हुए मुझे एक टेक्स्ट आया जो कि आर वॉइस की तरफ से था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ दैट मीन्स बाल यौन शोषण पे काम कर रही है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं इस जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो हो रहा है उस पर अपनी राय दूँ। मैं सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी इस कम्युनिटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस बहुत बड़ी समस्या पर, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 53% ऑफ केसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, तो फिर मैं इस पर अपनी राय दूँ। तो इन्होंने मुझसे 2 सवाल किए। जो पहला सवाल इनका ये था कि एज अ पेरेंट, गार्जियन, टीचर, सीनियर सिटीज़न हम क्या मिस कर रहे हैं कि जो आज भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स बाल यौन शोषण हो रहा है। तो और दूसरा सवाल इनका ये था कि बचपन बचाना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये समस्या, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, इससे भी ज़्यादा घातक है। तो फिर मेरा पहले सवाल का जवाब ये होगा कि बचपन हम लोग क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्यों नहीं रुक पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें बच्चों साथ होती है वो बहुत ही करीबी लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार घर में जो आते हैं, या जो बच्चों के बहुत करीब हैं, वो टीचर भी हो सकता है, या वो जिस साधन से बच्चे स्कूल या जहाँ भी जा रहे हैं वो भी हो सकता है। तो फिर हमको अपने बच्चों से इतना ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चे अपनी बातें हमसे आके शेयर करें। और कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स फ्रेंडली होते हुए भी बच्चे कहीं ना कहीं, एक ऐसी बात है कि बच्चे नहीं खुल के बता सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत डर सहम जाते हैं उस चीज़ को, और ये ऐसी बात है कि नहीं बोल सकता है बच्चा। तो फिर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को हम एज अ पेरेंट हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, बच्चे के स्वभाव में, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ वो बच्चा कर रहा है या जो उसके नेचर है उससे हट के तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि वो कहीं गुस्सा तो नहीं है, जैसे अग्रेसिव तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा खामोश तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इन्हीं सब के चलते। तो फिर हमको उसे बचाने के लिए हमें एज अ स्कूल, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक मतलब पार्ट टाइम में टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ मैं एज अ होम ट्यूटर। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों से बात करूँ कि स्कूल में क्या हो रहा है, और अपनी अपनी कहीं ना कहीं जो अपनी हमने बचपन में जो चीज़ें हमने करी है बच्चों का, वो सब टॉपिक आप शेयर करके उससे फ्रेंडली हो सकते हो। तो स्कूल भी कहीं ना कहीं इस समस्या में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि कहीं खेल खेल में बच्चों से उनकी मन की बातें जानना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि हम सब जैसे जानते हैं कि हम सबको सिखाया जाता है एज अ गर्ल, बैड टच, गुड टच। और मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आप बच्चों को बताइए कि क्या बैड टच होता है, गुड टच में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब से बच्चा क्लास केजी में है till क्लास 12th, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चा को ये सब चीज़ें सिखाई जाए कि वो चीज़ें जो उसके साथ हो रही है वो गलत है या गलत नहीं है। तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब ये होगा कि बचपन बचाना इम्पॉर्टेंट क्यों है, जो दूसरा प्रश्न उन्होंने मुझसे ये किया। तो बचपन बचाना इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे इंडिया का फ्यूचर है वो। तो अगर वही इतनी घिनौनी हरकत से वो अगर फेस करेंगे, और वो सहम जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे इतने नाजुक होते हैं, बच्चे फूलों की तरह, हर घर की रौनक होते हैं बच्चे। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वजह से बचपन बचाना इम्पॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच, मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी इस आर वॉइस कम्युनिटी को, इस आर वॉइस ऑर्गेनाइजेशन को, कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे अपनी राय दूँ इसमें।
सो थैंक यू सो मच, आप मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो भी ये वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू आर वॉइस, स्पेशली मैं आर वॉइस को थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।